अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक कितनी इकसाम की होती हैं। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर कैसे होता है। कल मैंने आपको उसकी वीडियो के उसकी बॉडी के बारे में बताया, उसके विक्स के बारे में बताया या शेडो के बारे में आपको मैंने बताया। आज मैं आपको उसकी इकसाम के बारे में बताऊँगा। दोस्तों मैं आपको कुछ नए कैंडल स्टिक में के बारे में बताऊँगा, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इस वक़्त आप भी बिगिनर हैं, मैं भी इस वक़्त बिगिनर हूँ। मैंने भी आज सिर्फ़ इतना ही सीखा है जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैंने 5 मेन कैंडल स्टिक्स के बारे में सीखा। जिसमें पहले नंबर पे आता है आपका हैमर कैंडल स्टिक, फिर आपका आता है शूटिंग स्टार, फिर आपका आता है डोजी कैंडल स्टिक, फिर उसके बाद आपका आता है बुलिश इंगल्फिंग, फिर आता है बियरिश इंगल्फिंग। तो दोस्तों ये कुछ मेन एग्ज़ाम है जिसे आप मार्केट में देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी या मार्केट यहाँ से नीचे ही गिरेगी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडल स्टिक हैं, कैंडल्स हैं जो मैंने आपको बताया। इन 5 में से कुछ ऐसे हैं कि उसके बनने के बाद कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। तो यही चीज़ मैं आपको अभी जाके ट्रेडिंग व्यू पर दिखाऊँगा। चलिए यहाँ पे आके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डोजी कैंडल के बारे में। दोस्तों डोजी कैंडल आपकी कुछ इस तरह से दिखती है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे और यहीं पे दोबारा क्लोज हो गई। तो जब भी इस तरह कैंडल बनती है इसको इसका मतलब समझा जाता है कि यहाँ बायर्स और सेलर्स की एक जंग हुई है। अब जंग किस तरह हुई है कि यहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों सेम ही थे। इसको दोस्तों कहते हैं डोजी कैंडल। यहाँ से चांसेस होते हैं कि जब भी ये कैंडल बनती है तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से आपकी मार्केट रिवर्स जाएगी। इसे रिवर्सल कैंडल भी कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी दूसरी कैंडल के बारे में जो है हैमर कैंडल। दोस्तों हैमर कैंडल आपकी कुछ इस तरह से नज़र आती है। ये अब ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है। इसे हैमर कैंडल कहा जाता है। अब दोस्तों जब हैमर कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट आपकी जो कैंडल है उसमें यहाँ पे सेलर्स इसको यहाँ नीचे लेके आए, लेकिन बायर्स ने पुश किया और वो मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके गए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से अब हमारा बुलिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। और उसके बाद हमारी आती है शूटिंग स्टार। अब दोस्तों शूटिंग स्टार आपका कुछ इस तरह से दिखता है। इसका मतलब ये है कि बायर्स जो है वो मार्केट को यहाँ ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर्स ने दोबारा मार्केट को पुश किया और यहाँ लेके आ गए। तो यहाँ पे दोस्तों चांसेस होते हैं कि मार्केट अब जो है वो यहाँ से नीचे मूव करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी चौथी कैंडल के बारे में, जिसे हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग कुछ इस तरह से होती है। यहाँ आपकी ये रेड यहाँ आपकी ये रेड कैंडल बनी हुई होती है और यहाँ एकदम से ग्रीन कैंडल इस तरह से बनती है कि वो इस रेड कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर जाती है, यानी अपने अंदर जज्ब कर जाती है। तो अब यहाँ से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ से आपकी मार्केट ऊपर जाएगी। इसे कहते हैं दोस्तों इंगल्फिंग कैंडल। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे पांचवी और आखिरी कैंडल के बारे में। ये थी हमारी बुलिश इंगल्फिंग। और अब हम बात करेंगे बेयरिश इंगल्फिंग। दोस्तों अब वहाँ पे जो छोटी कैंडल थी वो रेड थी और बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल बनी भी होगी और एकदम से यहाँ पे ना रेड कैंडल बन जाएगी। अब यहाँ से इसका मतलब है कि आपकी मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। बेयरिश कैंडल। दोस्तों सबसे पहले हमने बात की डोजी कैंडल के बारे में।
डोजी में ये इसे झगड़ालू कैंडल कहा जाती है। यहाँ बायर्स और सेलर की जंग होती है, बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर होते हैं और यहाँ पे ना आपकी मार्केट रिवर्स होने का चांस होता है। उसके बाद हमने बात की हैमर कैंडल के बारे में। दोस्तों हैमर कैंडल जो है उसमें आपको ये देखें, ये आपको साफ दिख रहा है, इसकी विक यहाँ नीचे लंबी बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि मार्केट आपकी यहाँ तक नीचे आई थी। मतलब आपके जो सेलर्स थे वो यहाँ तक आए थे, लेकिन उनको बायर्स ने ऊपर पुश किया, बायर्स ने उन्हें ऊपर दबिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपके मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और तीसरी जो हमारी कैंडल है वो है शूटिंग स्टार। और अब इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो पिन बार है, जो विक है या जो शेडो जिसे हम कहते हैं, ये अब ऊपर की जानिब बनी हुई है। और इसका मतलब है कि बायर्स जो है वो यहाँ तक आए, मतलब बायर्स आपके नीचे से यहाँ तक आए, बायर्स आए और यहाँ से जो सेलर्स ने उन्हें यहाँ नीचे धकेला, यानी कि नीचे उन्हें पुश किया। तो अब यहाँ से चांसेस है कि मार्केट आपकी नीचे गिरेगी। अब दोस्तों इंगल्फिंग के बारे में बात करते हैं। इंगल्फिंग के ये जो है ये बुलिश इंगल्फिंग, यानी कि रेड कैंडल बनी हुई है और एकदम से यहाँ पे आपको ना ग्रीन बड़ी कैंडल बनती हुई दिखेगी। तो इसका मतलब ये देखेंगे, आपको नज़र भी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ग्रीन कैंडल ने रेड को अपने अंदर जज़ब कर लिया है। तो यहाँ से जो है मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं यहाँ बेयरिश इंगल्फिंग के बारे में। यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, एकदम से यहाँ रेड कैंडल बनेगी और इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे मार्केट अब नीचे जाने जाएगी, मार्केट के नीचे जाने की चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक कैंडल्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और उस तरह से बहुत सारे कैंडल है, वो इंशाल्लाह आगे जाके मैं भी सीखूंगा और आपको भी सिखाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप जाके यूट्यूब पे और भी वीडियोस देख सकते हैं और आप जाके गूगल पे भी इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि आप पहले थोड़ा थोड़ा करके सीखें, उसके बाद इंशाल्लाह आगे एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर एकदम से हम बहुत ज़्यादा नॉलेज अपने अंदर जज़ब करें तो वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो बेसिक होती है, वो भी हम भूल जाएंगे। तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें मेरी इस जर्नी को, मेरा साथ दें और इंशाल्लाह मिल के सीखेंगे हम इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को। अल्लाह हाफिज़।